आज हम पारिवारिक चंगाई के बारे में बात करेंगे। आज का वचन जो है वो पारिवारिक चंगाई के बारे में होगा। और आज हम इस विषय में बात करेंगे कि परिवार और परिवार में होने वाले सब बातें और उनसे कैसे चंगाई पाई जाए, और ये क्षमा के विषय में होगा। परिवार हर प्रकार के और हर आकार के होते हैं। आप इस बात को जान सकते हैं कि जो किसी परिवार के पास कुछ छोटे परिवार हैं, कोई बड़े परिवार हैं, और हमें पारिवारिक जीवन में बहुत से हमारे दर्दनाक एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और हमें आघात करने वाले अनुभव के कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ और मैं अकेला रह गया, और सोचेंगे कि ऐसे संबंध में हमें कितनी चोट और हमें कितने आघात से निकलना पड़ा होगा। फिर भी जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मेरे ऐसे काम मैंने ऐसे काम किए जिन्हें मेरी माँ को लगभग तोड़ ही डाला था। मैंने उनसे झूठ बोला, उनसे चोरी की, अपने स्वार्थ इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। उन्होंने ये सब झेलने के लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भी मेरे विद्रोह में उन्होंने उस भार को उठाया। हमारे बहुत से घर ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम हम किस किस से और क्या क्या तरीके से किसी से हम उस बात को समझें और उन्हें समझाएं और अपने आप को भी समझाएं। और क्योंकि हम स्वयं भी उस टूटे फूटे परिवार और वातावरण का हिस्सा होते हैं, कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे बने रहें, फिर भी हमारे हमारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि लोग हमसे बुरा व्यवहार करना नहीं छोड़ते। सिर्फ इसीलिए हम उस उस इन्वायरमेंट में हम घिर जाते हैं। परिवारों में अक्सर उथल पुथल चलती ही रहती है। इसका मूल कारण एक होता है, वो है पाप। परमेश्वर के संबंध में परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि पाप करने वाले लोगों को एक समूह में एक साथ एक छत के नीचे रखा जाए। तब तक इस हम इस की बुनियादी सत्य को स्वीकार नहीं करते कि हम चंगाई की प्रक्रिया हमारे में शुरू नहीं हो सकती, कि हम पापी हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, हर एक बात को। तब कोई कह सकता है तब कोई कह सकता है कि कोई कोई पापी नहीं है, किसने पाप नहीं किया। मैं अच्छा इंसान हूँ। झूठ मेरे भाई ने बोला है, दुर्व्यवहार मेरे पिता ने किया है, मारपीट मेरी माँ ने की है, और मैं कहूँगा हाँ, उन्होंने जो किया वह पाप है और गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि मैं भी पापी हूँ, और आप भी और आप भी और आप भी। रोमियो उसका 3 बाब उसकी 23 में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे। यदि हम कहें कि हम पापी नहीं हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, और हम ये सत्य नहीं है कि यूहन्ना उसकी 1 और 8 बताती हैं। पाप के विषय में हम सब एक ही नाव में बैठे हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा पापी नहीं होता। तो फिर जब एक ही परिवार में इतने पापी लोग साथ साथ रहते हैं, तो चंगाई कैसे आ सकती है? इस विषय पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, जैसे स्वयं सहायता, मनोवैज्ञानिक और काउंसलिंग। ये सब अरबों डॉलर का उद्योग है, लेकिन जब पारिवारिक चंगाई की बुनियाद पर आती है, तो शुरुआत उसे हमें ही करनी पड़ती है। इफ्सियों उसका 4 बाब उस 31 और 32 में लिखा है, सब प्रकार की कठिनाई, रोष, कड़वाहट, क्रोध, कलह, निंदा, सब बै- बैर भाव सहित हम एक दूसरे पर हम जो मिलता है, और एक दूसरे से कृपालु और दया भावना से हमें उसे संभालना है। और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा ही वह मार्ग है जिससे जिससे हम घायल परिवार को चंगाई दे सकते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते, तो हम अपने जीवन के घावों को बार बार कुरेदते रहते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जीते हैं, और
अक्सर अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से आघात पाते हैं। यह शिक्षा उन लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकती है जो इतने गहरे आघात से गुजरे हैं कि क्षमा का विचार भी मन में नहीं आता। लेकिन कृपया धैर्य रखें, क्योंकि मेरी मेरी सच्ची इच्छा है कि आज आप यहाँ से जाएं तो अपने दर्द के बारे में एक नया दृष्टिकोण लेकर जाएं, ये समझते हुए कि भले ही पूरी बहाली ना हो, पर कम से कम चंगाई तो संभव है। कई बार किसी अजनबी को क्षमा करना अब आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य को क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। मत्ती उसका 6 बाब उसके 14 और 15 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम मनुष्य को अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, पर यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं करेगा। यीशु ने यह वचन ठीक उसी के बाद कहा जब उन्होंने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और उनसे कि क्या शब्द कहलवाए, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये सब समझना काफ़ी भारी लगता है, क्योंकि मुझे बस यीशु पर विश्वास करना और मन फिराना तो नहीं, ये बात तो नहीं कि ये पाप क्षमा हमारे इससे हो जाएंगे। हाँ, ये सही है, पर यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करते तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। पर रिचर्ड, आप मुझे कहेंगे कि पर रिचर्ड, आपको नहीं पता कि मुझे कितना गहरा घाव लगा है। दोस्तों, क्या हम समझते हैं कि यीशु के साथ कितना भयानक अत्याचार हुआ था? रोमी में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की कारण और हमें ये प्रतिज्ञा देते हैं कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मारे गए, और आगे क्योंकि जब हम शत्रु ही थे तो उसने पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया है। तो मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर ने हमारा अपने पुत्र को कुर्बानी देके करवाया है। हम में से किसी भी एक को भी मन फिराने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। वह हमें क्षमा पहले से ही प्रदान कर चुके हैं। इससे कि पहले कि हम कहें मुझे खेद है, परमेश्वर मुझे माफ करो, वह क्रूस पर लटकाए गए। भीड़ और की ओर देखते हुए उन्होंने वो उन पर हंस रही थी, जो उनको पीड़ा में उनका मजाक उड़ा रही थी, चिढ़ा रही थी। उन्होंने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि इनको मेरे दर्द के लिए इनको भारी से भारी जो है वो परेशानी उठानी पड़े या उनको श्राप दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर हमने उसको ठोका, हमारे पापों के लिए उसने वो पीड़ा उठाई और वो दुख उठाया। क्षमा करने की हमेशा एक कीमत होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये आसान है कि आप जब क्षमा करते हैं कि एक पल में उसको भूल जाएंगे या चंगाई एकदम से आ जाएगी, लेकिन शुरुआत हमसे ही होनी है। जब हम बाइबल में यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जब यूसुफ के भाई उसको मारना चाहते थे, पहले तो उसको मारना चाहते थे, फिर उसको नहीं मारा, फिर उन्होंने गुलामी में बेच दिया, तो उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और उसको जेल में फेंक दिया गया। पर फिर भी उसने अपने भाइयों को, जब वो मिस्र में मिले उसको, तो उसने ये नहीं कहा कि इनको सजा मिले या जितना उन्होंने मुझे दुख उठाया है, जो इतने साल मैं जेल में रहा हूँ, तो इसका कुछ तो ऋण जो है उन्हें चुकाना पड़े। लेकिन उसने कहा कि मैं इनको माफ करता हूँ। नए नियम में क्षमा के लिए यूनानी शब्द है कर्ज को रद्द कर देना। मान लीजिए कि कोई बैंक है, वो आपको कर्ज देता है, तो वो आपको जब कर्ज देता है तो उसका वो मूल जो है, उसका वो जो आपका ऋण है, वो उसको चुकाने के लिए वो आपकी किस्त बनाता है आपकी, और वो आपको जो किस्त है, वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है, वो आपको अपनी सारी जिंदगी देनी पड़ सकती है। अगर आप नहीं दे पाते तो आपको कई बार वो मरते दम तक वो आपसे कर्ज चुकवाता है, वो उठाता है आपका कर्ज को, आपसे इंस्टॉलमेंट लेता है।
मान लीजिए कि आप वो कर्ज देने के काबिल नहीं होते, आप उनकी हज़ारों कोशिश करने के बाद भी आप वो कर्ज नहीं वापस कर पाते, तो बैंक क्या है, उसे एक टर्म बोली जाती है कि आपका कर्ज माफ़ कर दिया गया है। वो कर्ज वो वहाँ पर रहता है। वैसे ही परमेश्वर ने, उसने उसकी 2 बाप उसकी 13 और 15 में लिखा है, और जब तुम अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा के कारण मरे हुए थे, तो उसने तुम्हारे मसीह के साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और उस लेख के जो विधियों के सहित हमारे विरुद्ध और हमें दोषी ठहराता था, मिटा डाला, और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर मार्ग से हटा दिया गया। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इसलिए बहाल हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जो ऋण है वो क्रूस पर हमारे लिए चुका दिया, तो उसको हमें अब दोबारा चुकाने की जरूरत नहीं है। क्षमा की शुरुआत तब ही होती है जब हम यह निश्चय करते हैं कि जिन्हें हमें चोट पहुंचाई है हमें उसे क्षमा करना है। हमें सबसे पहले, एक लेखक है जिनका नाम डॉक्टर डेविड है, उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण किताब है जिसमें लिखा है हीलिंग आवर पेरेंट्स फॉर गिविंग आवर सेल्फ, हमारे माता पिता की चंगाई और स्वयं में क्षमा करना। पारिवारिक चंगाई पर लिखते हुए उन्होंने कहा, विवरण किया है कि हमें ये कदम उठाने चाहिए जिससे हमें क्षमा की शुरुआत हमें करने में मदद मिले। जब हम क्षमा करने के लिए निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि स्पष्ट रूप से पहचानें कि हम किस किस बात को के लिए हमें क्षमा करना है। और एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जीवन में लगी चोटों को एक सूची बनाएं। उन्हें इसलिए ना लिखें कि उनके ऊपर आपके ऊपर तरस खा रहे हैं आप अपने ऊपर, बल्कि इसलिए लिखें कि आपको समझ आए कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे विश्वासघात, झूठ, उसने आपके साथ हिंसा की है, छल किया है, दुर्व्यवहार किया है। जितना हो सके उतना विस्तार में लिखें। ये सूची अपने आप के लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी आपको मदद करेगी कि आपको चंगाई कैसे मिल सके, कैसे आप माफ़ कर सके। भजन संहिता उसकी 139 आयत और उसके 23 और 24 में लिखा है, ईश्वर मुझे जांच और मेरे मन को पहचान, मुझे परख और मेरी चिंतन विचारों को जान। जब आप अपनी सूची लिखते हैं तो यह भी देखें कि उसमें कौन कौन सी भावनाएं सबसे अधिक दिखलाई देती हैं। अक्सर जब हमें चोट लगती है तो 3 प्रमुख भावनाएं हमें घेर लेती हैं, जैसे भय, अपराध बोझ और क्रोध। पारिवारिक आघात के कारण हम हमसे बहुत से लोग हैं कि इन भावनाओं को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं और जीवन भर गुस्से में जीते हैं, या गुस्सा होने के लिए दोषी और शर्मिंदा महसूस करते हैं, या फिर पूरी तरह से भय से भरे रहते हैं। ये प्रक्रिया कृतियों उसकी में लिखी गई है उस बात पर ये जुड़ती है कि हमें अपने आप को परखना चाहिए। क्षमा की प्रक्रिया का एक हिस्सा ये भी है कि हमें अपने आप को शोक मनाने की अनुमति देनी चाहिए। जो खो गया है उसके लिए परमेश्वर अपने दर्द की गहराई और आपके दर्द की गहराई को पहचानते हैं। भजन संहिता उसका 56वां बाब उसकी 8 में लिखा है, मैं हम पढ़ते हैं कि तूने मेरे दुखों का लेख रखा है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है, मेरे दुख तेरी पुस्तक में अंकित हैं। हम ये शोक प्रक्रिया इसलिए नहीं करते कि बार बार याद करें कि लोग ने हमारे साथ क्या किया है, उससे हमें दिल को में घात करे, बल्कि इन बातों को हमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ, अपने दोस्त के साथ भी जो शेयर करना चाहिए कि किसने हमें क्रोध या चोट या उल्लंघन में या हमें शोक की हालात में डाला है। We do not undertake the grieving process to remind ourselves of how bad people were to us. We do it to acknowledge the hurt, and with that done, we can begin to release it. हमारा घर एक शरण स्थान होता है और जब हम उसमें जाते हैं तो ये हम महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं। पर कई बार हमें एक स्वस्थ बाउंड्री जो हमें बनानी पड़ती है अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, जो हमें वो जो दुख देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ऐसा आपको करना भी चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो है इसमें हमें आज्ञा भी देता है
मत्ती उसका 7 उसकी 6 में लिखा है, पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को मत डाल और अपने मोती सूरों में मत डाल, कहीं ये ना हो कि वह तुम्हारे पाँव में को तुम्हें रौंद दें और तुम्हें उलट कर फाड़ खाएं। यीशु चेतावनी देते हैं कि कीमती वस्तुएं जैसे हमारा समय, ऊर्जा और विश्वास उन लोगों पर व्यर्थ ना करें जो उन्हें रौंदते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमें वो जो है जो हेल्दी बाउंड्री है वो बनाकर रखनी है उन लोगों से। A healthy boundary protects, and scripture affirms our need to do this. In Matthew 7 we read, "Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls सीमाएं to परमेश्वर pigs. की If योजना you do, को they may दर्शाती हैं। trample them वह under हमारे their feet भले के and लिए turn and tear सिखाई you to गई हैं और हमें pieces." समझाई गई Now, हैं और ठहराई Jesus गई हैं। warns against उदाहरण के कारण wasting पर उत्पत्ति उसका 2 valuable उसकी 3 में things, लिखा our है, time, our energy, अदन and की our वाटिका trust में on those who will परमेश्वर ने सीमाएं abuse ठहराई। or पवित्र disrespect शास्त्र them. में दी गई Set विधियां limits और with इन सीमाओं unrepentant के or भीतर harmful चलने से people. I आशीष remember मिलती it है। was यदि सीमाएं March तय of करना कठिन लगे, 1995. And I had come विशेषकर home परिवार after a में, whole तो week बुद्धि of के लिए प्रार्थना insane करें। याकूब living. उसका 1 और उसके And I 5 remember में my mom had सलाह never है। confronted me और about the way याद I was रखें कि living अक्सर until सीमाएं that day. प्रेम का I ही remember the एक कार्य door to my होती हैं, room bursting अपने open लिए and भी, a दूसरों phone के book लिए भी came और परमेश्वर flying के लिए through the भी। air, hit me, and my mom looked at me, and it was probably the hardest word she ever said to me: "Get help or get out." That is a healthy boundary. She needed to do that to protect her sanity, to protect her life, because I was just trampling तो जब all हम इन over her. कदमों के Now, द्वारा अपने मन और I हृदय could को have तैयार said, करने you know कर what, लेते हैं, I'm out तो of here. अगला But कदम जो for होता है some reason, वो इस निर्णय को लेना praise be होता है to कि जिसने God, हमें चोट that पहुंचाई है, boundary, that challenge हम that she हम set, पर कुछ भी set उसका me on उधार है, course to तो हमें उसको healing परमेश्वर and के आगे रख देना है और हमें reconciliation. माफ कर देना है। And I don't know. I can't promise you that if you go home and set a boundary with somebody, it's going to turn out like that. But Scripture tells us we need to protect ourselves, and boundaries are healthy. Boundaries reflect God's design. He sets limits for our good. Now, you think about the Garden of Eden, it had boundaries. The laws that God gives us are there to protect us, to keep us safe. And living within boundaries brings blessing. If boundaries feel hard, especially in our families, then you can pray परमेश्वर का for वचन जो है wisdom, वो you हमें can seek एक counsel, दृष्टांत and बताता you है, can remember that setting a जिसमें boundary ये is लिखा an गया है, act of love for इस कारण yourself, स्वर्ग का राज्य for उस others, राजा and के for समान God. है So जिसने once we've अपने prepared दासों our hearts and our minds से with these tips, लेखा the चुकता decision किया to cancel the और debt करना that चाहा, those जब who वह have hurt लेखा us चुकता owe करने us लगा, is तो एक next. मनुष्य जो उस पर Jesus tells us 10,000 the तोड़े parable of the चांदी की unmerciful servant. ऋण था, उसके In पास Matthew लाया 18 गया। we read, "Therefore, the kingdom of heaven is like a परंतु king जब उसके who पास wanted to settle चुकाने के लिए accounts कुछ with ना his था, तो servants. As he उसके began the स्वामी ने आज्ञा settlement, दी a कि man इसे who owed और him इसकी पत्नी और इसके बाल 10,000 बच्चों bags को of gold was brought to जो him." कुछ भी So it's a इनका bit है of an सबको allegorical बेच कर number. चुका दिया It जाए। means that's an तब impossible उस दास sum ने to गिरकर repay. उसे प्रणाम किया और 10,000 कहा, bags of हे gold. स्वामी, Since धीरज he was धर, not able मैं to तुझ pay, पर the तुझे master सब चुका ordered दूंगा। that he उस and his दास wife के and his children and स्वामी ने all that तरस they खाया had और छोड़ be दिया और sold उसका to कर्ज repay माफ the कर debt. दिया। At this, the परंतु वह servant fell दास on his knees निकलकर before अपने him. संगी दासों "Be के patient साथ with me," से he मिला begged, और "and I उस will पर pay 100 back उसका everything." एक Now the मित्र था servant's और master took उस पर pity 100 on him, दिनार का ऋण था। canceled the debt, and उसने let him go. अपने जो But दोस्त है when the जिसके ऊपर servant उसका went ऋण out, था, he जब वो found one बाहर of his निकला fellow वहां से, servants who owed जब him उसका जो ऋण 100 था वो माफ silver कर दिया coins. गया था, He तो अपने दोस्त grabbed के him पास गया and began जो to उसका choke ऋणी him. था, "Pay और back उसको what you उसने owe कहा me," कि he मेरा ऋण demanded. चुका, नहीं तो मैं तुम्हें मार His दूंगा। fellow servant fell to his knees and begged him, "Be patient with me, and I will pay it back." तब उसके But he संगी दासों ने refused. उसको Instead, he उसके went चरणों off and में had गिरकर the विनती man की, thrown धीरज into धर, prison मैं तेरा until ऋण he चुका could दूंगा, pay the मुझे debt. मत मार। When the परंतु other उसने ना माना, servants saw वरन what जाकर happened, उसे they were outraged. जेल खाने में डलवा And they दिया, went and they told तब their तक master वह कि कर्ज न everything that चुका had दे। happened. उसके संगी Then साथी the दोस्तों ने master जब called the servant उससे in. कुछ "You wicked देखा तो उसको servant," he देखकर said. बहुत दुखी हुए "I canceled और जाकर all स्वामी that को सारे debt of समाचार yours दिया। because you तब begged me. उसने तब Shouldn't उसके you have स्वामी ने had mercy on your fellow उसे servant बुलाकर उससे कहा, just as हे I दुष्ट had दास, on you?" मैंने तुझ पर तूने In मुझे विनती anger, की, his मैं master तुम्हारा सारा handed कर्ज him माफ over कर to the दिया, jailers 10,000 to be चांदी tortured के सिक्के until माफ he कर should दिए। pay back क्या all he owed. तू भी अपने This संगी दासी is पर how दया a नहीं heavenly करना चाहिए Father थी, will treat each of जैसे you मैंने तुझ पर दया unless की? you forgive और your उसके brother or स्वामी ने sister क्रोधित होकर from your उसे heart. जेल में Friends,
दिलवा This दिया, art of forgiving और the जब debts तक कि in वह life, अपना सब कर चुका ना दे, तब तक especially if वो the person or people यतना in your उसको family वो are जो not दंड है वो दे interested दिया। in इसी asking for प्रकार यदि forgiveness. तुम में से And I हर hope you एक अपने भाई understand that को by now. अपने मन This से क्षमा ना message is करोगे, not about तो what मेरा other स्वर्गीय पिता भी people do तुम्हारे or साथ वैसा don't ही do. करेगा। It's about दोस्तों, being इस कर्ज obedient माफ़ to what करने वाले God हिस्से commands को us to do. जीना आसान It's नहीं है, about forgiving खासकर तब जब broken, आपके परिवार के sinful लोग क्षमा people मांगने because मांगने में we बिल्कुल भी are रुचि न रखते broken, हों। मुझे sinful आशा है people कि अब who तक आप have समझ गए been होंगे कि forgiven. ये संदेश And इस बात पर केंद्रित नहीं है it कि might दूसरे help लोग if आपको you आके do माफ़ी this. मांगे, पर Write इस out बात the पर wrongs यह that have परमेश्वर been done on a piece हमें of paper. जो करने Write के लिए their आज्ञा ruin, देते हैं, they lied, उसके प्रति they हमारी stole, आज्ञाकारिता होनी they चाहिए। abused ये me, टूटे फूटे they पापी cheated लोगों on को me, क्षमा करने they're के बारे में hurting है, me. क्योंकि Write it परमेश्वर ने down हम टूटे and फूटे toss पापी that लोगों को paper भी क्षमा right किया away. है। Cancelled. These people no longer owe me anything. The शायद debt हमें is अपनी forgiven. सहायता You release हो, them as शायद you are released. शायद इसमें Does आपकी this सहायता mean हो that the कि यदि आप person that कागज़ did पर the किसी wrong बात को लिख देते will हैं now, और अपने be okay, everything will उन्हें be okay, that the क्या wrong किसी thing किसी did झूठ no बोला है, matter? आपके साथ No, चोरी not की at है, all. तो But आप क्या you, है उसको follower of Christ, उसमें have लिखें कि laid your burdens ये down. जो भी You आप have जिसने भी आपके imitated साथ बुरा Christ, किया है, आप and उस पे you कागज़ पर सभी have बातों को लिखें forgiven. और वहाँ लिखें रद्द You no किया longer गया। need an apology. ऐसा You करने no से आप longer परमेश्वर need आपको to pay people हिम्मत देगा, back. ताकत देगा You कि are दूसरे जो standing आपके ऋणी firm हैं on your faith, उसको trusting उनके पाप God माफ़ करने में। with His righteousness and how He's going to handle that अब जब आप ये situation. कर लेते हैं, तो अब आपको किसी माफ़ी की ज़रूरत After नहीं you है। forgive, then the दूसरा इंसान possibility of आपके पास आकर माफ़ी reconciliation is मांगे, opened up. आपको किसी You can भरपाई की ज़रूरत नहीं है। forgive without आप being अपने विषय में reconciled, दृढ़ खड़े but हैं। you cannot be जब आप क्षमा करते reconciled हैं, if you do तभी not मेल मिलाप forgive. की संभावना खुलती है। Make sense? आप बिना मेल I मिलाप can't के promise you भी क्षमा कर that सकते हैं, people पर who बिना have क्षमा hurt के you will मेल मिलाप suddenly कभी भी see संभव the नहीं error है। of their मैं ways ये and वादा come नहीं to कर you सकता हूँ admitting that कि they are wrong. जिन्होंने That's not आपको how घायल we किया है, forgive. वे अचानक But when we आपको आपसे रिश्ते forgive, बना something लेंगे, सब कुछ भूल should जाएंगे change और in us. आपकी In ओर दौड़ते चले Ezekiel, we आएंगे। read, I हम will इसके give कारण you क्षमा a नहीं new करते, heart पर जब and हम put क्षमा a करते new हैं, spirit in तो you. हमारे भीतर I कुछ will बदलता है और remove वो from बदलना you the चाहिए। heart of इज़िकियल में stone लिखा गया है, and give you a heart of मैं तुम्हें flesh. नया मन दूंगा और When I तुम्हारे live भीतर नई आत्मा with डालूंगा। मैं unforgiveness, तुम्हारे शरीर में I'm पत्थर का मन essentially निकाल saying दूंगा everything और to my तुम्हारे मन heart में of मांस stone. का मन डालूंगा। A heart of stone represents spiritual deadness. It's resistance to God. It's unable to feel conviction, love, or express obedience. It clouds what Jesus is calling me to do. Now, the pain is real, and I demand justice for that pain. And it's hard to have the heart जब and मैं mind of Christ बिना क्षमा when के I जीता believe हूँ, that I'm तो owed a जैसे debt. परमेश्वर का वचन But it's इज़िकियल में when I बताता है कि मैं remove तुम्हारे मन से that पत्थर का heart मन of निकाल कर stone मांस का मन डाल दूंगा, and तो वो replace जो it पत्थर with का a मन है heart वो of हम में से flesh, जाता रहता है that I can और become परमेश्वर हमारे a में मांस faithful का मन witness डालता for है। Jesus Christ. तो पत्थर का मन जो है वो हमें आत्मिक I then मृत्यु की ओर replace ले that जाता heart है, of लेकिन stone मांस with का a मन heart है of flesh. जो A हमें heart of प्रेम, flesh वो is हमें soft, आज्ञाकारिता forgiving, और वो हमें receptive, and it's धैर्य like living और tissue that can अव्याकुलता respond to और हमें God's माफ़ी का word. आत्मा देता है, जिससे हम We परमेश्वर feel की ओर बढ़ते चले compassion, जाते हैं। repent, and love others in the way that God loves us. When my heart of stone is removed, the light and love of Christ can flow from me. Living with a heart of दर्द flesh वास्तविक changes है the way we और think मैं and उस act. दर्द के And लिए often मैं that चाहता हूँ, change will be जब मैं यह perceived मानता हूँ by कि the लोग people who मुझ have पर hurt us. कर्जदार They may हैं, no तो longer मसीह feel का threatened or मन और condemned मसीह by के us. हृदय They may suddenly रखना, start जो feeling मांस का the दिल है, बहुत defensive कठिन हो in जाता our है। presence, पर जब and मैं उन that लोगों को may क्षमा कर draw देता हूँ, them to a जब वो place मांस of का दिल मेरे में आ repentance. जाता है, That is what तो God उनके विरुद्ध कोई भी desires. पाप किया हुआ हमारे That लिए all should repent of their wicked वो ways पत्थर का मन and turn हट to जाता Him. है, और जब The मांस के whole मन process से has रिप्लेस to होता start है, somewhere. तो वो And as नम्र हो followers जाता of है, Christ Jesus, it जीवित needs और to start ग्रहणशील हो with जाता है। us. जीवित Forgiveness is first and उत्पन्न foremost about जीवन being उत्पन्न करने लगता है, obedient जो to God. परमेश्वर के When वचन we से do that, we प्रतिक्रियाएं often से हमें मिलता है experience the benefits और of करुणा obedience. हमें भर In जाती है। Deuteronomy 5:33 it हम मन says, फिराव करते हैं walk in obedience to और दूसरों all से that वैसा the ही प्रेम Lord your करते हैं जैसा God has परमेश्वर ने हमारे साथ commanded प्रेम you, किया। so that you may live and जब हमारे में prosper पत्थर का and मन हट prolong जाता है, your तो days मसीह in का the land प्रकाश that और you प्रेम will possess. और उसकी जो When we धाराएं हैं forgive वो हमसे someone, निकलनी शुरू हो even जाती if हैं। they're not
मांस का मन लेकर जीना हमारे सोचने और आचरण करने के तरीके को बदल देता है। और कई बार
जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है वह भी इस बदलाव को देखने पर महसूस करने लगते हैं, तो वो अपने आप को जो वो पहचानने लगते हैं और अपने को दोषी ठहराते हैं। आपकी जो आपकी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, और ये पश्चाताप की ओर, जिन्होंने आपके खिलाफ गुनाह किया है या कुछ आपसे आपके ऋणी हैं, वो आपकी तरफ खींच चले आते हैं। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग अपनी दृष्टि चालों से मन फिराएं और उसकी ओर लौट आएं। यह पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी चाहिए, और यीशु मसीह से के अनुयायी होने के कारण ये हमसे शुरू होनी चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान जो है उससे माफ़ी या उससे हमें एक जो शुरुआत मिले, ये शुरुआत हमें करनी है परमेश्वर के अनुयायी, परमेश्वर के चेले होते हुए। Kevin and Trisha died from their wounds, and Kent survived multiple gunshot wounds. And while he was in the hospital recovering, Kent made a conscious, faith-driven decision to forgive his surviving son. Kent chose obedience to God's command to forgive, even in this unimaginable pain that he was suffering. जैसे परमेश्वर का मन दीन है, जैसे परमेश्वर हमारे भार उठाता है, परमेश्वर के वचन में देखा है कि तुम भार के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जूला जो है वो नर्म है, और आप अपना बोझ मेरे पे डाल, तुम्हारा बोझ हल्का होगा। क्षमा वह महत्व है जो घायल परिवारों को चंगाई देता है। मैं आपके साथ एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। केंट वॉकर नाम का एक मसीही था, लेखक था, और उसकी परिवार की एक ये टेस्टिमनी है, गवाही है। उसके परिवार में ये 2003 की बात है, उसके छोटे बेटे ब्रेंट ने किसी उस बीमा कंपनी से पैसा लेने के लिए अपने परिवार को मारने, उसके बेटे ने उसको सब सारे परिवार को मारने के लिए किसी को सुपारी दी, सारे परिवार की, उसी के बेटे ने। वो टेक्सास में रहते थे, और घर लौटने के बाद वहाँ वो अपने बेटे के कॉलेज से ख़त्म होने का वो जश्न मना रहे थे। तो केंट जो है, उसकी पत्नी त्रिशा और केविन पर गोली चलाई गई। केविन और त्रिशा अपनी चोटों के कारण वहाँ ही चल बसे उसी मौके पे, जबकि केंट जो है उसको कई गोलियां लगने पर भी वो बच गया। अस्पताल में जब उसको ले जाया गया तो उसने अपने मन को पहले ही बना लिया था कि मैं अपने बच्चे को जो है, उस बेटे को मैं माफ़ करूंगा, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरे बेटे ने ही अपने ही परिवार को बीमा से पैसे लेने, कंपनी से पैसे लेने के लिए हमारे सारे परिवार को मारने के लिए कोशिश की है, फिर भी मैं अपने बेटे को माफ़ करूंगा। फिर भी मैं अपने बेटे को जो है वो परमेश्वर से जो हमें मुझे आज्ञा दी है, उस आज्ञा पर मैं चलूंगा। मैं अपने बच्चे को कभी भी इस बात के लिए दोषी न ठहराऊंगा, मैं उसको माफ़ करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा मुझे दी है। तो वो जब उसे बुलाया गया तो उसने अपनी लिखत में दिया कि मैं अपने बेटे को, चाहे उसने वो चीज़ ये मारने की कोशिश अपने ही परिवार को बीमा कंपनी के लिए ली है, मैं उसको माफ़ करता हूँ। हालांकि कोर्ट ने उसको बाद में एक सज़ा दी जो कि मृत्यु सज़ा है, लेकिन क्योंकि उसके पिता ने उसको माफ़ी नामा दे दिया था, तो उसकी जो मौत की सज़ा है वो आजीवन कारावास में बदल दी गई। ये एक बहुत ही पावरफुल जो गवाही है, जो हमें परमेश्वर का मन रखने के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे मन में पॉइजन को भरती नहीं है, लेकिन हमारे मन में नया जीवन देती है। वो पत्थर के दिल को हटाकर मांस का दिल देती है, वो दिल देती है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो दिल देती है जो एक प्रेम का दिल है, वो दिल है जो दिल
वेंजेंस के But लिए right नहीं, now, जो दिल come and pray for बदला healing. लेने के लिए Come नहीं, and pray लेकिन for परमेश्वर पर strength विश्वास for रखता है। good. Come and release those people who have hurt you to the परमेश्वर आप सबको Lord. आशीष दे। You don't need to hold on to that debt. God will take care of it. You can give it to Him. You don't need an apology. You need more of Christ. And let that change happen. So come and pray while the worship team sings, and then I'll close with a prayer.